दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवरात्रि व्रत के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके पश्चात हम यह जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिव भगवान की मूर्ति की पूजा होती है या फिर शिवलिंग की। और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी कौन सी कथा सुनने से फल मिलता है। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो में सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात भी निकाली जाती है। यही वो पावन दिन है जब महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन और समृद्धि संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत कर भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पावन तिथि 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:55 पर होगा। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकारी ज्वाला है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर नारी, बालक, वृद्ध हर कोई कर सकता है। दोस्तों, अब समझते हैं महाशिवरात्रि पर व्रत का क्या विधि विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखना चाहिए। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वतोभद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ साथ गौरी शंकर और नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि इस मूर्ति का नियोजन न हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, कमोआ आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि विस्तृत में पृथक से दी गई है। उसे पूजन से पूर्व एक बार अवश्य पढ़ लें। रात को जागरण करके शिव की स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ मंगलकारी है। शिव आराधना स्तोत्रों का वाचन भी लाभकारी होता है। इस जागरण में शिव जी की 4 आरती का विधान जरूरी है। शिवरात्रि की कथा कहें या सुने। दोस्तों, शिवरात्रि से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कथा इस वीडियो के अंत में दी गई है, उसे जरूर सुन लें। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल खीर तथा बेल पत्रों का हवन करके 11 कन्याओं को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि तथा स्वच्छ भाव से जो भी यह व्रत रखता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, अब हम जानते हैं शिवरात्रि के दिन शिव भगवान की मूर्ति की पूजा करना चाहिए या फिर शिवलिंग की।
तो चलिए जानते हैं। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की पूजा करने का है अलग अलग विधान है। बिना जाने पूजा करना अशुभ फल दे सकता है। भगवान शिव हिंदू धर्म में इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके प्रतीकात्मक स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा की जाती है। लेकिन बहुत से लोग शिवलिंग की बजाय भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर इस बात से अनजान रहते हैं कि शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा के अलग अलग तरीके हैं। शिवलिंग की पूजा आराम से आसन पर बैठकर नहीं की जाती है। शिवलिंग की पूजा में वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति की तुलना में शिवलिंग का सिद्धांत बहुत ही विस्तृत और आध्यात्मिक है। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की पूजा बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन पूजा के लिए मंदिर नहीं जा पाते। कठोर नियमों के कारण वो घर में शिवलिंग भी नहीं स्थापित करते हैं, लेकिन कई लोग घर में भगवान शिव की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। पूजा में वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने का तरीका और शिवलिंग की पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। इस तरह गलत तरीके से पूजा करने से उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या फिर पूजा का लाभ पाने से वो चूक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव की मूर्ति की पूजा और शिवलिंग की पूजा में क्या अंतर है। शिवलिंग की पूजा आराम से आसन पर बैठकर नहीं की जाती है। पूजा के दौरान लोग घुटनों के बल बैठकर या खाड़ी डी होकर भी करते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको इसे अन्य सामान्य पूजा की तरह आराम से आसन पर बैठकर करना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा आदमी और औरत दोनों कर सकते हैं, जबकि अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो औरतों को शिवलिंग छूना मना होता है। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में आप मूर्ति की पूरी परिक्रमा करते हैं, जबकि शिवलिंग की पूजा में आधी परिक्रमा का ही विधान है। शिवलिंग की पूजा में दूध, दही, खीर, केसर इत्यादि बहुत कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जबकि भगवान शिव की मूर्ति पूजा में केवल जल अभिषेक का ही विधान है। भगवान शिव की पूजा में उन्हें वस्त्र अर्पित किया जाता है, जबकि शिवलिंग की पूजा में वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति पूजा में उनके साथ माता पार्वती की मूर्ति भी विराजमान की जाती है। शिवलिंग की पूजा में भगवान शिव की ऊर्जा की पूजा की जाती है। हालांकि पुराणों के अनुसार शिवलिंग में भगवान शिव का पूरा परिवार वास करता है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा उन्हें घर के मंदिर में अन्य भगवानों के साथ स्थापित कर की जा सकती है, लेकिन शिवलिंग को न तो घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है और न ही उन्हें स्थापित करने का विधान आसान है। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा का अर्थ है कि उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनके भौतिक गुणों की भी आराधना करना, जबकि शिवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। वह एक ऊर्जा का स्वरूप है, वह प्रकृति और पुरुष के संयोजन का प्रतीक है, वह निराकार शिव का स्वरूप है। भगवान शिव की मूर्ति की तुलना में शिवलिंग का सिद्धांत बहुत ही विस्तृत और आध्यात्मिक है। शिवलिंग के आसपास का क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा होता है। शिवलिंग बहुत हद तक विज्ञान के ऊर्जा फील्ड के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा है। भगवान शिव के अनंत, निराकार और असीमित स्वरूप से भी जुड़ा है। इसलिए इसकी ना तो सामान्य रूप से घर में स्थापना की जा सकती है और ना ही इसकी ऊर्जा को मेंटेन किया जा सकता है। इसकी तुलना में भगवान शिव की मूर्ति के सामने पूजा पाठ करना, उन्हें घर के मंदिर में स्थान देना आसान और सहज है। दोस्तों, अब हम महाशिवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा सुनते हैं, जिसे सुनने से पूरा फल मिलता है। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का आर्णी था, लेकिन उसका आर्ण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा।
चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा आरण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड्डिड हाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड्डिड हाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़कर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झादियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही रथु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ दचकर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुहक न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृगस परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बद्धी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड्डी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया।
देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।